जब्तशुदा माल की निस्तारण की प्रक्रिया का वर्णन करें। उत्तर: किसी संपत्ति को किसी प्रकरण में जब्त अभिरक्षा में होती है तो उस संपत्ति को निस्तारण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 से 459 तक निस्तारण के प्रावधान हैं। धारा 451 दंड प्रक्रिया संहिता कुछ मामलों में विचरण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और वयन के आदेश। क्लोज 1। जब कोई संपत्ति दंड न्यायालय या समक्ष जांच या विचारण के दौरान पेश की जाती है तो न्यायालय जांच या विचारण की समाप्ति तक उचित अभिरक्षा के लिए आदेश दे सकता है। क्लोज 2। संपत्ति शीघ्र नष्ट होने वाली है तो विक्रय या वयन के आदेश दे सकता है। धारा 452 दंड प्रक्रिया संहिता विचरण की समाप्ति पर संपत्ति की निस्तारण। जब न्यायालय में विचरण समाप्त हो जाता है तथा संपत्ति या दस्तावेज को नष्ट करके, अधिग्रहण करके, हकदार को परिधान करके या अन्य प्रकार से जो भी उचित समझे निस्तारण करता है। धारा 453 CRPC अभियुक्त के पास मिले धन का निर्देशकर्ता को परिधान के आदेश। चुराई गई संपत्ति के क्रेता के कब्जा से मिली संपत्ति उसे परिधान करके। धारा 454 दंड प्रक्रिया संहिता धारा 452 और 53 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। धारा 455 अपमान लेखीय अन्य सामग्री को नष्ट किया जाना। धारा 292, 501, 502 IPC की दोष सिद्धि पर सामग्री नष्ट व धारा 272, 273, 274, 275 IPC के सिद्ध दोष पर खाद्य या पेय औषधि को नष्ट करने का आदेश। धारा 458 दंड प्रक्रिया संहिता स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। क्लोज 1। जब संपत्ति का कब्जा आपराधिक बल द्वारा लेने का दोष सिद्ध होने पर जिसे भी कब्जा किया गया है उसे कब्जा लौटा दिया जाए। विचरण या न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश नहीं देने पर अपील, पुष्टिकरण, पुनः निरीक्षण के दौरान आदेश दे सकता है। क्लोज 3। अपील होने पर न्यायालय जैसा आदेश दें लागू होगा। क्लोज 4। स्थावर संपत्ति के अधिग्रहण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे। धारा 457 दंड प्रक्रिया संख्या संपत्ति के अधिग्रहण पर पुलिस प्रक्रिया। जब कोई पुलिस अधिकारी द्वारा किसी संपत्ति के अधिग्रहण की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी जाती है, जांच या वितरण के द्वारा पेश की जाती है तो ऐसी संपत्ति के वयन के हकदार व्यक्ति को परिधान या ऐसा व्यक्ति अभी निश्चय नहीं होने पर अभिरक्षा में या पेश करने का आदेश कर सकता है। क्लोज 2। हकदार व्यक्ति ज्ञात हैं तो परिधित करने के आदेश। अज्ञात होने पर संपत्ति निरुद्ध कर सकता है और संपत्ति की उद्घोषणा जारी करके उद्घोषणा जारी होने के 6 माह तक अंदर ही दावा पेश कर सकता है। धारा 458 दंड प्रक्रिया उद्घोषणा के 6 माह के अंदर दावेदार हाजिर नहीं होने पर प्रक्रिया ऐसी संपत्ति राज्य सरकार के अधीन होगी, संपत्ति का विक्रय कर सकती है। धारा 459 दंड प्रक्रिया संहिता विनिश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति। विनिश्वर संपत्ति का मालिक अज्ञात है, संपत्ति शीघ्र क्षयशील है, अधिग्रहण की रिपोर्ट में उसका विक्रय मूल्य मालिक के फायदे के लिए है, मूल्य 500 रुपये से कम है तो मजिस्ट्रेट विक्रय के निर्देश दे सकता है। विक्रय मूल्य को धारा 457, 458 के उपबंध लागू होंगे। यदि कोई भी सुझाव आपके आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके सुझावों की पालना की जाएगी।